हे गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम यू टू अपनी पाठशाला। तो आज हम देखेंगे लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे अपना फिफ्थ पॉइंट, जो कि है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर क्यों पढ़ते हैं? तो पॉइंट्स टू रिमेंबर इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो, तो मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन मिल जाएगा। तो आप अगर ये सारे पॉइंट्स देख लेंगे, इसको याद रखेंगे, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको सॉल्यूशन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ बेस ऑफ लॉगरिदम इज ग्रेटर देन 1, देन लॉगरिदम ऑफ ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। मतलब अगर किसी नंबर का लॉगरिदम निकाल रहे हैं और उसके बेस में 1 से बड़ा नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम बड़ा नंबर का लॉगरिदम निकालेंगे तो हमारा आंसर बड़ा आने वाला है, और अगर हम छोटा नंबर का लॉगरिदम निकालेंगे तो हमारा आंसर छोटा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। एंड log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए 8 है जो 4 से बड़ा है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। मतलब अगर बड़ा नंबर का लॉगरिदम निकाल रहे हैं तो आंसर बड़ा आ रहा है, छोटा नंबर का लॉगरिदम निकाल रहे हैं तो आंसर छोटा आ रहा है। एंड इफ बेस ऑफ लॉगरिदम इज बिटवीन 0 एंड 1, देन लॉगरिदम ऑफ ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर। मतलब अगर हम बेस में 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सीधे उसका अपोजिट आएगा। मतलब अगर बड़ा नंबर का हम लोग लॉग निकालेंगे तो छोटा आंसर आएगा, और छोटा नंबर का लॉग निकालेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। तो एक देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे log 8 टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा? -3, क्योंकि 2 टू द पावर -1 कितना होता है? हमारा 1/2 होता है। तो उस -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा -1, और उस -1 से log में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू log 8 टू द बेस 2, और log 8 टू द बेस 2 कितना होता है? 3 होता है, और -1 से मल्टीप्लाइड है तो हो जाएगा -3। सिमिलरली log 4 टू द बेस 1/2 कितना हो जाएगा? -2। और यहाँ पर देखिए -2 जो है वो क्या है? -3 से बड़ा है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर बड़ा नंबर का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं तो आंसर छोटा नंबर आ रहा है, और छोटा नंबर का लॉग निकाल रहे हैं तो आंसर बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। देखते एक और एग्जांपल। जैसे log x टू द बेस a इज लेस देन log y टू द बेस a। और ये कब कब होने वाला है? तो जब x y से छोटा होगा, ठीक है। तो ये कब होगा? x y से छोटा कब होगा? जब a 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और x y से बड़ा होगा कब? जब a 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लाई करेगा। मतलब ये है जो जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, जिसमें मतलब सारा चीज़ आ जाता है कि कौन सा नंबर डालेंगे कि हमारा क्या आंसर आएगा। मतलब जस्ट लाइक एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपका फिफ्थ पॉइंट का जो पहला पॉइंट था वो सारा इस पॉइंट में लाई कर जाता है, मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट। इट मस्ट बी नोटेड दैट वेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन लॉगरिदम ऑफ दैट नंबर टू दैट बेस इज पॉजिटिव। मतलब जब भी कोई नंबर और बेस 1 के सेम साइड में लाई करता है, मतलब अगर हम किसी नंबर का लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बेस में कोई नंबर ले रहे हैं, या तो वो नंबर और बेस दोनों 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर वो नंबर और बेस दोनों 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा केस आता है कि दोनों 1 से बड़ा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर दूसरा केस है कि दोनों 1 से छोटा है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाउएवर इफ नंबर एंड द बेस आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, देन लॉगरिदम ऑफ दैट नंबर टू दैट बेस इज नेगेटिव। मतलब अगर सीधे उसका अपोजिट हो रहा है, मतलब बेस 1 से छोटा हो रहा है और नंबर 1 से बड़ा हो रहा है, या फिर नंबर 1 से छोटा हो रहा है और बेस 1 से बड़ा हो रहा है, तो इन दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। log क्यूब रूट ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 10 कितना होता है? 1 से बड़ा होता है, और 10 कितना होता है? 10 तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली log 49 टू द बेस रूट 7
और √7 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर एक पॉजिटिव आने वाला है जो कि 4 के इक्वल होगा। एंड log 1/8 टू द बेस 1/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/8 भी 1 से छोटा है और 1/2 भी 1 से छोटा है, मतलब इस log का नंबर भी 1 से छोटा है और log का बेस भी 1 से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड log 1/32 टू द बेस 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर 1 से छोटा है बट बेस 1 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर निगेटिव रिजल्ट क्या आएगा, -5। सिमिलरली log 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, -3, क्योंकि यहाँ भी सेम सिचुएशन है, नंबर 1 से छोटा है और बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, जो कि x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ x इज निगेटिव रियल नंबर। मतलब अगर किसी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो 2 के इक्वल या फिर 2 से बड़ा आ रहा है, तो ये कब होगा, जब वो नंबर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। और अगर उसका सम निगेटिव आ रहा है, मतलब कि -2 के इक्वल या फिर -2 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा कब होगा, जब वो नंबर निगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a⁴ 1/n। मतलब अगर n 2 से बड़ा हो या फिर 2 के इक्वल हो, ठीक है, और वो n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर किसी नंबर का nth रूट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या, तो उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, उस नंबर को, मतलब उस n को उस a के पावर में ले जाएंगे, लेकिन उस n का, तो देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वो n 2 के इक्वल हो या फिर 2 से बड़ा हो, ठीक है, तो nth रूट ऑफ a क्या हो जाएगा, a⁴ 1/n। मतलब जौन सा रूट हम निकाल रहे हैं उस a का, ठीक है, तो वो nth रूट मतलब वो नंबर, ठीक है, उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और उस a के पावर में ले जाएंगे, ओके, वेयर a इज नॉन निगेटिव नंबर, जहाँ पर a हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a निगेटिव नंबर हो जाएगा तो किसी निगेटिव नंबर का रूट हमें इमेजिनरी रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इमेजिनरी रूट हमको पढ़ना पड़ेगा किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर मान लीजिए -a रहता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, √(-1) इंटू √a, ठीक है, और √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे log 2 टू द बेस 10 इस अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होता है 0.3010, log 3 टू द बेस 10 इस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4771, ln2 is approx to 0.693 and ln10 is approx to 2.303, ओके। देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। मतलब सिक्स पॉइंट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। फॉर एनी गिवन नेचुरल नंबर n, ठीक है, लॉगरिदम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज log a to, sorry, for any given number n, logarithm can be expressed as log n to the base a is equal to integer plus fraction। मतलब किसी नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो दो फॉर्म में आता है, एक तो इंटीजर फॉर्म में आता है, दूसरा उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है। तो इंटीजर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं, ओके। When the value of log n is given, then to find digits of n we use only the mantissa part। मतलब अगर n का हम लोग log निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है,
तो उस n में कितने डिजिट होंगे, उस n का डिजिट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैंटिसा पार्ट को यूज़ करते हैं. ओके, एंड करेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड ओनली इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स in the integral part if n is greater than equal to 1 or the number of zeros after decimal and before first non-zero digit in the number if n is greater than 0 but less than 1. ओके, मतलब करेक्टरिस्टिक्स का यूज़ हम कब करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स का यूज़ हम लोग इंटीग्रल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं. ठीक है, या फिर डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं उसको फाइंड करने के लिए करते हैं, एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ठीक है, मतलब जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ना उसके पहले का होना चाहिए, सॉरी, या फिर मतलब डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, या फिर डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है. ठीक है, मतलब कि कोई एक नंबर है जो कि नॉन जीरो है, उसका डिजिट पहला डिजिट, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग और द नंबर ऑफ जीरो, क्या कर रहे हैं, या फिर डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, और मतलब कोई पहला नॉन जीरो डिजिट है. ठीक है, कोई नंबर में पहला नॉन जीरो जो डिजिट है ना उसके पहले कितना जीरो है. ओके, तो इसको हम फाइंड करते हैं किससे, करेक्टरिस्टिक से. तो आगे देखते हैं, एक नोट है, इफ मैंटिसा पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव मीन्स m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. ओके, मतलब जो मैंटिसा पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 से तो हमेशा छोटा ही होगा, लेकिन वो 0 से इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है. ओके, इफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n टू द बेस 10 be n then the number of digits in n is n plus 1. ओके, मतलब अगर किसी n का करेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, स्मॉल n आ रहा है, मतलब n अगर log n टू द बेस 10 का करेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, स्मॉल n आ रहा है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, मतलब उस n में, उस कैपिटल n में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ 1 को ऐड करेंगे. मतलब यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल n प्लस 1. जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह इफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ n log 10, यहाँ पर n का log निकाल रहे हैं बेस में 10 को लेकर के, तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है, अगर माइनस n आ रहा है देन देयर एग्जिस्ट n माइनस 1 जीरोस आफ्टर डेसिमल n. मतलब जो कि जिस नंबर का हम लोग log निकालने वाले हैं तो उस नंबर में डेसिमल के बाद कितने जीरो आने वाले हैं, तो जितना उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें क्या करेंगे, -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमें नंबर मिलेगा उतना ही जीरो आने वाला है. ओके, जो 7th पॉइंट है हम लोग देखेंगे एंटी लॉगरिथम. एंटी लॉगरिथम मतलब क्या हो रहा है, एंटी लॉगरिथम मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ लॉगरिथम. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर n इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर m इफ log n इज इक्वल टू m. thus log n इज इक्वल टू m देन n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ m. मतलब अगर n का हम लोग log निकाल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, m का जब एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट n आएगा. मतलब जस्ट अपोजिट होता है उसके. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि जैसे किसी नंबर का log निकाल रहे हैं और उसके बेस में कोई नंबर ले रहे हैं, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस बेस में दिए हुए नंबर कितना हम लोग पावर लेंगे कि वो हमें नंबर मिलेगा. ठीक है, लेकिन एंटी लॉग में क्या होता है कि एंटी लॉग में हमें ये दिया हुआ, जैसे एंटी लॉग किसी नंबर का निकालना हो और उसके बेस में कोई नंबर हो, मतलब उसके बेस के नंबर पे हम लोग वो नंबर को एक्सपोनेंट लेंगे. ठीक है, उस नंबर को पावर में रखेंगे जिसका हम लोग एंटी लॉग निकालना रहेगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, उस एंटी लॉग का आंसर आएगा. ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर तक ये ख़त्म हो जाएगा लॉगरिथम. ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में कि आगे क्या स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे.
और बाकी तो बातें वहीं पे करेंगे। तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हाँ, आप लोग को जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार हम लोग क्लास किस लिए करते हैं, ताकि अपने डॉट्स क्लियर कर सकें। क्योंकि यार अगर डॉट्स ही रहेंगे तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए।